अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जी, आज हमने बनाना है 12 वोल्ट का डीसी हीटर। ठीक है, जो आप अपने रूम में लगा के रूम को भाई चुटकियों में गर्म कर सकते हैं। क्योंकि भाई इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत कमेंट मुझे आते हैं, काशिफ भाई कोई सोलर से मुतालिक वीडियो बना दें। हमने 12 वोल्ट का हीटर बनाना है, डीसी हीटर बनाना है जो हम सोलर से चला सकें और भाई अपनी बैटरी के ऊपर चला सकें। ठीक है, बाय द वे ये जो आज हीटर मैं बना रहा हूँ इंतहाई कम वाट लेगा डीसी के, और आप इसको नॉर्मल बैटरी को यूज़ करके अपने रूम को काफ़ी हद तक गर्म कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह होगा सारा सीन वही आज की इस वीडियो का टॉपिक है। और भाई दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी बात कि भाई इसको मैंने बनाना किस तरह है। अभी हमने कबाड़ से, कबाड़ मतलब मैं अक्सर ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ जो कि भाई आपको स्पेशली खरीद के नहीं लानी पड़ती, आपके घर में ही मौजूद होती हैं, बस उसको किसी काम में लाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो भाई ये उसी से रिलेटेड हमने बनाना है। ठीक है, तो भाई ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो का मेन टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा जी जी, सबसे पहले तो भाई आपको ये फ्रेम नज़र आ रहा होगा जो कि साइड स्क्रीन के ऊपर आपको एक हीटर नज़र आ रहा है, बिजली वाले हीटर का ये फ्रेम है। ठीक है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था भाई पुराना। ठीक है, ये मतलब कि ये बिजली वाला हीटर था, ख़राब हो गया, बॉडी वगैरह उसकी ख़राब हो गई थी। तो भाई ये देखें जी, मेरे पास ये लोहे का ये उसका सिर्फ फ्रेम पड़ा हुआ है भाई। ये ही सारा हमारा हीटर है। इसके अंदर हमने टोटली क्या करना है, सिर्फ राडों की अदला बदली करनी है। जो राड है ना इसमें, वो बिजली वाले हैं। ठीक है, ये देखें जो बिजली वाले राड हैं। तो भाई हमने क्या करना है, इसको सोलर वाले राड बना के इसके अंदर लगाना है। और भाई इसको अपने रूम में आप अगर तो आपके पास भाई वो फ्रेम है प्लास्टिक वाला, तो इसको फ्रेम में फिट कर दें। अब मेरे पास चूंकि अभी फिलहाल फ्रेम कोई भी नहीं मौजूद, तो भाई इसको हम डायरेक्टली जो है वो किसी भी जगह कील ठोक कर, ये देखें जी, इस तरीके से फिट कर देंगे और अपने रूम को हीट करेंगे, गर्म करेंगे सर्दियों के मौसम में। ठीक है, किस तरीके से होगा, सबसे पहले तो भाई ये तो आएगा बाद में खाता है, ये तो देखिए बॉडी है सिर्फ इन राडों को माउंट करने के लिए। ठीक हो गया, तो हमने सबसे पहले क्या करना है जी, राड बनाने हैं। अब ये राड आपको नजर आ रहे हैं, ये बिजली वाले राड है। ठीक है, मैं आपको डिटेल बता दूं, कैमरा फिट करता हूँ फिर दोनों हाथों से काम करता हूं। जी तो जनाब, कैमरे को मैंने फिट कर लिया। अच्छा, इसमें से एक राड तो भाई ये मैं बना चुका हूँ। ठीक हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अभी दूसरा राड बनाना है, फिर दोनों माउंट करेंगे और फिर चेक करके आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसा जबरदस्त ये वर्क करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मार्केट से अपनी जाना है और भाई बिजली वाला एलिमेंट लाना है। ठीक है, बिजली वाला, आप कौन सा वाला एलिमेंट, 1000 वाट का ले आए या 2000 वाट का ले आए। तो भाई ये एलिमेंट आपको मेरे पास नजर आ रहा होगा, स्प्रिंग है। ठीक है, ये एलिमेंट सादा अल्फाज में भाई स्प्रिंग कह लेते हैं इसको। आपने जाना है इलेक्ट्रिक शॉप पे, कहना है भाई एलिमेंट दे दें 1000 वाट का या 2000 वाट का, वो ले आना है। उसको क्या करना है भाई, आपने आपके पास ये देखें, ये जो इसमें पहले राड लगे होते हैं ना, पहले जो होते हैं इस हीटर के अंदर, वो ये इस तरह का स्प्रिंग होता है, इस तरह का एलिमेंट होता है। तो भाई इसको नहीं यूज करना, क्योंकि ये नरम होता है, ये नहीं हमारे काम आने वाला। हमारे काम आने वाला है ये हार्ड वाला, जो कि आपको इलेक्ट्रिक शॉप से मिलेगा। आपने जो वहां से जाके पता करना है। ठीक है, ये आपको 70-80 रुपए का मिल जाएगा। तो इसको आपने क्या करना है, ये देखें जनाब, ये मेरे पास ये है कार। इसको आपने क्या करना है, 7-7 इंच लंबा खींच लेना है। ठीक है, मैं आपको इंची टेप से भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये यही मेरे पास एलिमेंट है, मैंने इसी से इसको खींचा है। ये देखें, यहाँ से इसको देख लेते हैं ये कितना है। ये देखें जी, तकरीबन 7 इंच। ठीक है, क्योंकि इसको मोड़ा भी है मैंने नेट के ऊपर। तो ये आपने किस तरह करना है, एलिमेंट जो आप लेंगे, इसको आपने देखें इस तरीके से खींच लेना है, ये ऐसे, यानी कि तार बना लेनी है, सीधे लफ्जों में, आसान अल्फाज में। ये देखें जी, ये 7 इंच हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको आगे से कट कर लेना है, ये चीज, बस। ये हमारा साइड में हो गया, ये तार हमारे काम की है। ठीक है, ये हमने इस शीशे के अंदर डालनी है। ठीक है, यानी कि जो आपका पुराने जो हीटर होगा उसमें से निकलेगी, वो जो कांच होंगे, ये वाले राड होंगे, इस तरह के फ्रेम में लगे होंगे। अगर नहीं है भाई कुछ भी सामान, आप इसको कबाड़ से भी खरीद सकते हैं और किसी इलेक्ट्रिक शॉप पे जाके ये पुराने कांच मांग सकते हैं और इस तरह का फ्रेम आपको कबाड़ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, देखें ऐसे ऐसी तार बना के ना, ये तार बन गई है। इसके देखें साइडों में मैंने नट भी लगा लिए हैं इसी तरीके से। ठीक है, ये देखें जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको दिखा भी दूं। ये मैंने इसको इस तरह गोल किया है। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से, ये मैंने इस तरीके से इसको गोल किया है। ठीक है, इसके ऊपर से ये मैंने नट ऊपर चढ़ा लिया और इसको अब मैं क्या करूंगा, इस कांच के अंदर डाल दूंगा, इस शीशे के अंदर डाल दूंगा। ये देखें, ये चीज, ये डायरेक्टली मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। ठीक हो गया, और अब क्या करेंगे जी, आगे से इसके फ्रेम का दूसरा हिस्सा, ये देखें, ये इधर यहाँ पर ये इस तरह चढ़ाकर इसके ऊपर मैं नेट टाइट कर दूंगा। ये देखिए जी, इतना सा आसान काम है, इतना इजी काम है। ये तो जनाब, ये देखें जी, दोनों साइडों से नेट बिल्कुल से टाइट हो चुके हैं और वो तार जो थी वो अंदर डल चुकी है। यानी कि इस एलिमेंट को हमने 7 इंच लंबा खींच कर इसके अंदर डाल दिया, कांच वाले के अंदर। देखिए कितना आसान है, कोई भी भाई रॉकेट साइंस नहीं, आप भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है,
अब जी दूसरा राड मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, ठीक हो गया। ये देखें, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये वाली तार डाल के रखी हुई है, ठीक हो गया। तो भाई अब क्या करना है, आप आ जाए भाई। देखें ये इतना सा काम था, इतना सा काम बिल्कुल इजी, आप घर के ऊपर इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। अब क्या करना है जी, ये फ्रेम की बारी आ गई है। अब इस फ्रेम को क्या करना है, ये देखें जी, मैंने आपको समझाने के लिए जो तार काटी थी इसको हम साइड पे कर लेते हैं, ये फिर काम आ जाएगी। ये देखें, ये इस तरह, ये अब मेरे पास ये दो ऑलरेडी पड़े हुए, ये कांच पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने इस तरीके से इसके साइडों वाले पत्थर लगाने हैं और इसमें अंदर फिट कर देना है। तो जनाब आप क्या करते हैं, इस दोनों राडों को इस फ्रेम के अंदर फिट कर लेते हैं। देखिए फिटिंग करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, जैसे हमने निकाले थे ना उसी तरह इसको फिट कर देना है। ये नहीं, क्योंकि उसी साइज में थे इसलिए हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। ये इसी कट में आ जाएगा, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसके अंदर कट बने हुए हैं, ठीक है। ये लो, ये इस तरह, ये देखिए ये अंदर आ गया इसके, और ऊपर से हमने इसको ये प्रेस करना है ताकि ये हिले ना, मूव ना करें। इसी तरह ये दूसरे के होंगे, ये देखें ये कट में आ गया, और इस तरह हमने इसको दबा देना है। ये हमारा पहला राड लग गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा राड लगा लेते हैं। ये तो जनाब ये देखें जी, दोनों राड हमारे यहाँ पर फिट हो चुके हैं, बिल्कुल इजी भाई, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। देखें राड आपने सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट लाना है, उसको खींचकर इस राडों के अंदर डाल देना है। देखें हीटर तैयार है, फ्रेम वही हमारा पुराने वाला यूज हो रहा है। अब ये देखें, ये होल है ना, इसको मैं इस तरह दीवार पे साथ टांग भी सकता हूँ। ये देखें जी, कुछ इस किस्म की इसकी लुक आती है। अब भाई आप इसको साफ करके इसके ऊपर जो है स्टील वाला पेंट भी कर सकते हैं ताकि ये बुरा ना लगे, देखें खूबसूरत लगे, ठीक है। अब मेरे पास तो भाई मैं अभी इतना टाइम नहीं है मैं इसको पेंट करूं, लेकिन आप इसको साफ सुथरा दिखाने के लिए इसको पेंट भी कर सकते हैं स्टील वाला, ठीक है। ये देखें, ठीक हो गया, ये इस तरीके से बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई अब क्या करना है, इसके साथ तार लगा लेते हैं। अच्छा ये एक मेन चीज है, ठीक है। अब कई दोस्त कहते हैं कि काशिफ भाई आप जो 12 वोल्ट के प्रोजेक्ट बताते हैं ना वो ठीक से वर्क नहीं करते। देखें उसकी एक बहुत बड़ी रीजन क्या है, मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ, जो गर्मियों में मैंने बनाई हुई है वीडियोस, यानी कि डीसी वायरिंग के बारे में। तो भाई उसमें एक बहुत बड़ी बात मैं बार बार बोलता हूँ, वो क्या है जी, इसकी वायरिंग के बारे में। यानी कि देखें जो डीसी चीजें हैं ना उनमें वायरिंग बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी की मायने रखती है। अगर आप सब कुछ अच्छा लेंगे, बल्ब अच्छा लेंगे, इस्त्री लेंगे अच्छी, मैं याद है आपको मैंने इस्त्री पे भी वीडियो बनाई थी, तो जो वो वर्क नहीं कर रही थी, कई लोग कहते हैं, तो भाई उसको हमने मोटी वायर लगा के उस पर अच्छा भला उससे काम लिया है, ठीक है, बिजली वाली इस्त्री की तरह। तो भाई देखें इनकी वायर का बहुत बड़ा एक हाथ है। आप अब ये मैंने हीटर बनाया है, ठीक है, इसके साथ अगर वायर मैं हल्की लगा दूंगा तो भाई ये जो राड है ना ये अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो वर्क नहीं करेंगे तो हीट नहीं होगी, तो भाई ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो भाई हमने इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए इसके साथ वायर जो है वो मोटी लगानी है। मोटी कौन सी भाई, कम से कम 4 mm की, 4 mm प्योर कापर में, ठीक हो गया। और कोशिश करें कि इसकी जो लंबाई है, यानी कि इसकी जो हमने बैटरी से यहाँ तक की लंबाई है वो कम से कम हो, ठीक हो गया, ताकि ये वर्किंग में इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो भाई अब वायर मैं ले आता हूँ, 4 mm की प्योर कापर में पड़ी हुई है, फिर आपको दिखाता हूँ जी। तो प्यारे दोस्तों ये देखें जी, मेरे पास वायर पड़ी हुई है, प्योर कापर में है, और ये 4 mm है, ठीक है, प्योर कापर में वायर है। ये देख लें जी, बेहतरीन जो वायर है, ये मैं अक्सर अपने प्रोजेक्ट में यूज कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, प्योर कापर है। तो भाई यही मैंने यूज करनी है इसके साथ मैं क्या करता हूँ, देखें यहाँ पर ये डायरेक्टली चढ़ जाए, कोई क्लिप लगा लेता हूँ, पुराने ढूंढता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट वायर लगा के इसको टाइट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ जी। तो जनाब ये देखें जी, एक साइड से तो इसके ऑलरेडी मेरे पास जो तार पड़ी थी उसमें क्लिप लगे हुए थे, ठीक है, इस तरह की चुटकनियाँ, ठीक है। आपके पास अगर टर्मिनल है तो वो भी लगा सकते हैं प्रॉपरली वर्क के लिए। तो बहरहाल ये दूसरी साइड से देखें, मैंने ये मेरे पास वायर पड़ी थी, इसके ऊपर ये देखें इस तरीके से थिम्बल लगे हुए थे दोनों साइडों से, देखें दो एक तरफ से लगा लिए और इसी तरह दो एक तरफ से मैंने लगा लिए। तो भाई हमने दोनों डायरेक्ट राड एक साथ चलाने हैं, बटन शटन बीच में कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बॉडी नहीं है, हमने डायरेक्टली यूज करना है। आपके पास अगर बॉडी है तो भाई आप उसको, इसका बटन लगा होता है छोटा सा, उसके साथ एक या दो भी चला सकते हैं, ठीक है। मैंने क्योंकि दो ही चलाने इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर रही है। अब इसके साथ भाई इसका कनेक्शन करते हैं। अच्छा इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ठीक है, प्लस या माइनस नहीं है। आप बेशक प्लस लगा दें, माइनस लगा दें, जहाँ पे दिल करता है आपका वो तार लगाएं, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बल्ब नहीं है या पंखा नहीं है, ठीक है, हो गया। तो हमने इसको डायरेक्ट तार लगानी है, यहाँ पे डायरेक्ट लगा ले, तो मैं इसको फिर आपको दिखाता हूँ जी। तो जनाब इसकी तारें वगैरह मैंने लगा चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये देखें जी, ये दो तारें हमारी मेन बनी है, और देखें एक तार जो है हमने इसकी यहाँ पे लगा दी है, इन दोनों पे, और इसी तरह दूसरी तार को मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, दोनों पे, यानी कि ये अब दोनों डायरेक्ट चलेंगे, देखें ये इस तरीके से। तो भाई अब ये तारें जो है वो डायरेक्टली बैटरी के ऊपर लगानी है, और फिर भाई ये चलना शुरू हो जाएगा। तो भाई अब इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, इसकी हीट क्या है
और ये कितने एम्पेयर ले रहा है, ये सारी बातें करेंगे लेकिन बैटरी के पास जाके, ठीक है। ये बैटरी हमारी जो बड़े वाली बैटरी है, ट्यूबलेट बैटरी, उसके ऊपर इसको हमने चेक करना है कितने एम्पेयर ले रहा है और इसकी हीट क्या है। तो भाई वहां जाके सारी डिटेल आपको बताता हूँ, बैटरी के पास चलते हैं जी। तो जनाब बैटरी के पास मैं आ चुका हूँ और जनाब यहाँ से बिस्मिल्लाह करके इसके दोनों वायर जो हैं वो बैटरी के साथ लगाते हैं। ये ट्यूबलर बैटरी है, ठीक है, सोलर के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जनाब मैंने ये देखें जी 16 से निकला और ये हमारे जो हीटर है, हमारे जो डीसी राड है, यानी कि सोलर और बैटरी पे चलने वाला हीटर जो है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। ये मैंने लाइट ऑफ की है ताकि आपको अच्छे से नज़र आ चुके। ये देखें जी बेहतरीन जनाब, यहाँ पर ये अपना जो रिस्पॉन्स है, अपना जो काम है, वर्क है, वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया इसने। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। हीट की बात करूँ तो भाई यहाँ पर हल्की हल्की हीट महसूस होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब उसकी एक रीज़न बड़ी ये भी है कि भाई ये पीछे स्टील है सारा, तो वो जैसे ज़रा सी भी हीट हो रही है तो वो स्टील गर्म हो रहा है और यहाँ पर इसका सेक जो है वो महसूस होना शुरू हो गया। अच्छा जी, अब लगे हाथों भाई इसके अम्पेयर भी चेक कर लेते हैं कि भाई ये कितने अम्पेयर ले रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने डीसी पे सेट किया और इसको एक वायर के साथ लगा लेते हैं। तो जनाब ये देखें जी, यहाँ पर ये दोनों राडों के साथ शो कर रहा है 12.5 एम्पेयर, ठीक है, यानी कि 12.5 एम्पेयर ये इस वक्त ले रहा है, ठीक है। तो यानी कि तकरीबन तकरीबन ये दो पे कन्वर्ट करूँ तो ये 120 वाट बनता है, ठीक है। यानी कि एक 6 एम्पेयर अगर लेता है तो, ठीक है, 6 को हमने 12 पे ज़रब दें एक राड तो वो लेता है 60 वाट, ठीक है। तो इसी तरह दोनों राड जो है वो 120 के करीब वोल्टेज ले रहे हैं, ठीक है, 120 से 125 के करीब। तो भाई ये कुछ भी नहीं है, यानी कि एक जो है ना 150 वाट की प्लेट जो है, सोलर पैनल जो है, उस पर भी ये दोनों राड ईजीली हंस कर चल सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली दिन भर आराम सुकून से चला सकते हैं। तो भाई यही सारा सीन है, ये आप घर के ऊपर बनाएं। और भाई सर्दियों में जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी किसी भी किस्म का लोड नहीं होता सवाए लाइट होंगे, ठीक है। लाइट तो आपको पता है बल्ब वगैरह कोई ज़्यादा लोड नहीं लेते, हमारे पंखे वगैरह बंद होते हैं, एयर कूलर बंद होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो भी हम गर्मियों में यूज़ करते हैं वो बंद होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको तैयार करके रूम में रख दें और भाई इसको सारा दिन सोलर के ऊपर मुफ्त में चलाएं। ये भाई आपका कमरे को हीट कर देगा। ज़रा एक चीज़ चलती जा रही है तो भाई वो लाजमी तौर पर फ़र्क पड़ेगा रूम के टेम्परेचर के ऊपर। तो भाई ये देखें जी, और एक और बड़ी बात, शॉर्टेज का भी कोई ख़तरा नहीं। देखें मैं हाथ लगा रहा हूँ, हीट है लेकिन शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी कि करंट का भी कोई खतरा नहीं। आपको पता है बैटरी, ये बैटरी से कोई भी किसी किस्म का भी सिंगल बैटरी 12 वोल्ट की, इसमें करंट नहीं है। तो भाई ये शॉर्टेज से भी महफूज है और भाई आपके कमरे को गर्म भी करेगा। और हीट की बात करूँ तो भाई यहाँ पर अब हीट महसूस होना शुरू हो गई है। तो इसी तरह भाई आप इसको घर पे बनाएं और बनाना बहुत ही आसान है। आपके पास पुरानी कोई भी ये पड़ा हुआ है फ्रेम, उसके साथ आप इसको बना सकते हैं। एक अनाड़ी बंदा भी है ना भाई, वो भी इसको ईजीली घर के ऊपर तैयार कर सकता है। तो भाई बिल्कुल महफूज है, आप इसको घर पे बनाकर अपने रूम के साथ इसको लगाएं। और अगर फ्रेम है तो भाई और भी प्यारा लगेगा। इस जो कवर को आप फ्रेम में फिट करके एक हीटर की शक्ल दे सकते हैं, आपको बना बनाया लेने का जरूरत ही नहीं है। तो जनाब ये था आज का छोटा सा प्रोजेक्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आ गई तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करना लाजमी से बनता है। मिलते हैं इसी तरह इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।